कपड़ा व्यापार को लेके? देखिए, जहां तक अभी तक जो भी हम कपड़ा धंधा कर रहे हैं, वो चीज को लेके अभी तक इतना हमने आगे नहीं सोचा है कि यूट्यूब से भी या कुछ हो सकता है। लेकिन अभी जो 2-3 महीने से मैं काम कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे, तो उसके हिसाब से मेरे को लग रहा है कि यूट्यूब और लिंक्डइन, ये दोनों भी ऐसे ही प्लेटफॉर्म है जो मुझे कुछ वहां से भी ग्रोथ मिल सकता है मेरे बिजनेस को। तो अभी तक उसके बारे में इतना सोचा नहीं है, लेकिन नहीं, मैं वर्कआउट एक रफ आइडिया, चलो कपड़ा व्यापार शब्द में हटा देता हूँ, यूट्यूब के बारे में क्या विचार है? कपड़ा व्यापार हटा देते हैं, यूट्यूब प्लेटफॉर्म के बारे में क्या विचार है? डेफिनेटली देखते हैं, हम सब देखते हैं, आप भी देखते होंगे। जी जी तो आप इंस्टाग्राम जी। देखते हैं तो क्या देखते हैं और कितनी देर के लिए देखते हैं? और जब आप यूट्यूब देखते हैं तो क्या देखते हैं और कितनी देर के लिए देखते हैं? उस पर जरा सोचे। जी, मैं बेसिकली तो यूट्यूब तो देखता नहीं हूँ। अच्छा, आप यूट्यूब नहीं देखते? मैं कभी भी नहीं देखता हूँ और किसी काम के लिए नहीं देखता हूँ, तो एक मेरा माइनस पॉइंट है ये। देखना चाहिए वैसे, लेकिन उसके बारे में मुझे इतना नॉलेज नहीं। हाँ, सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया क्या है कि अगर काम की चीज लेके बैठे हो तब ठीक है, लेकिन उसके बाद भी 5-10-15 मिनट ऐसे ही फुकट के चले जाते हैं। हाँ, तो उसमें काम तो दोनों साइड ही होता है, मतलब बिजनेस का भी हो जाता है, न्यू आइडिया भी जनरेट हो जाता है। लेकिन यूट्यूब के बारे में मुझे इतना, मैं उसके टच में नहीं हूँ। ठीक। तनुज पटेल जी, आप एक बार अनम्यूट करिए अपने आप को और बताएं आपका क्या विचार है यूट्यूब के बारे में। दर्शन जी एक बार म्यूट करिएगा अपने आप को, विशाल जी म्यूट करिएगा। हाँ बोलिए सर। यूट्यूब के बारे में क्या विचार है? अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि यूट्यूब पे आप क्या देखते हैं, कितनी देर के लिए देखते हैं, इंस्टाग्राम पे क्या देखते हैं और कितनी देर के लिए देखते हैं? यूट्यूब पे सर पहले से मैंने बहुत यूज किया यूट्यूब, तो जैसे कॉलेज टाइम से भी बहुत ही यूज किया। क्या जैसे देखते कुछ हैं? भी, जैसे अपना यूट्यूब पे कोई भी अपना ऑटो के लेके ले लो, जैसे मैंने ऑटोमोबाइल किया है वैसे, पर ये अपना फादर का बिजनेस था, तो उस हिसाब से फादर के बिजनेस में आए। पहले से अपना कार मोबाइल, अपना कार्स का हो गया, कभी ऑटो रिलेटेड हो गया, कभी कुछ बिजनेस रिलेटेड हो गया। ओके। इंस्टाग्राम पे तो क्या और इंस्टा पे भी सर मोस्टली यही अपना कंटेंट रहता है। जैसे अभी मोस्टली पूरा सूरत मार्केट हो गया, अपना फैब्रिक हो गया, जैसे जैसे दर्शन भैया, शायद उनको भी मैंने काफी बार रील्स में भी देखा है। अच्छा। हाँ, पूरा फीड जैसे उससे ही भरा रहता है। कोई भी अपना टेक्सटाइल रिलेटेड, कोई भी नया एग्जीबिशन हो गया, कुछ भी छोटा मोटा, वही इंफॉर्मेशन सब आती रहती है स्क्रीन पे। ठीक है सर। छोटा मोटा, हाँ। तो देखिए, YouTube जो कंपनी है वो गूगल का है। आई होप ये सबको पता ही है ऑलरेडी। ओके। इंस्टाग्राम मेटा का है, मार्क जुकरबर्ग। YouTube गूगल का है, सुंदर पिचाई। और YouTube की जो कंपनी, जो गूगल की कंपनी है, वो तो लोगो ब्रांड नेम हो गया। एक्चुअली जो नेम है वो अल्फाबेट है, उनकी कंपनी का नाम अल्फाबेट है। सो गूगल जो है बाय डिफॉल्ट हम लोगों का, इनफैक्ट ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड का एक ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया है। उनकी स्ट्रैटेजीज ऐसी रही हैं, वो कम्युनिटी वर्क्स में इतना है कि वो एक बाय डिफॉल्ट सिस्टम बन गया है गूगल। एम आई राइट और रॉन्ग? अगर गूगल पे आंच आती है तो बहुत नुकसान होगा सबका। ये बात समझ पा रहे हैं मेरी, मैं क्या कह रहा हूं? जी सर। हाँ, टिकटॉक को बैन कर दिया था इंडिया ने, तो बहुत नुकसान हुआ था जो टिकटॉकर्स थे। लेकिन गूगल के साथ वो नहीं करा जा सकता, क्योंकि वो, उसकी पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है, बहुत डिपेंडेंसी है, सिर्फ इंडिया की नहीं, बहुत सारी और कंट्रीज की, बहुत सारी कंपनीज की, पर्सनल लाइफ की। सो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो YouTube है वो गूगल की छत्र छाया में है, गूगल का प्लेटफॉर्म है। और गूगल जो है एक बाय डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया हमारी लाइफ का।
सो यही सबसे बड़ा, मतलब ये बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए आजकल जो है, क्योंकि जब से फास्ट पेस सोशल मीडिया आया है तो एक रील फॉर्मेट आ गया है, जिससे हम लोगों की जो अटेंशन टाइम स्पैन है वो भी, हमारी मतलब एक इंसान की जो टाइम अटेंशन टाइम स्पैन है वो 8-9 सेकंड की हो गई है, क्योंकि ये रील्स आ गई हैं 10 सेकंड की, 15 सेकंड की, 20 सेकंड की रील, और हम ऐसे ऐसे स्क्रॉल कर रहे हैं। अब मैं देखिए, मैं सिर्फ उसके कोई नेगेटिव पॉजिटिव में नहीं जाऊंगा, मैं कपड़े व्यापार के परिप्रेक्ष्य में ये बात आगे करेंगे। ये जो शॉर्ट फॉर्म रील्स हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कपड़ा व्यापार के लिए, लेकिन इनका एक अपना रोल है, और जो YouTube के लॉन्ग फॉर्मेट्स हैं उनका भी एक अपना रोल है। अब कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। जो एक रील है, क्योंकि इतने लोग बना रहे हैं, उसकी लाइफ 24 से 48 घंटे ही है। दर्शन जी, कितना रिसोर्सेज आप लगा रहे हैं, एम्प्लॉइज भी है, सब कुछ है, इतना आपका भी टाइम लग रहा है। यस। बट उसकी जो लाइफ है, शेल्फ लाइफ है, वो कितनी है? मैक्सिमम 24 to 48 आवर्स। मतलब बनाओ, जीरो, फिर बनाओ। सो ये एक शॉर्ट रील जो मेटा की रील, या हमारे यहाँ तो टिकटॉक नहीं है, यूएस में जो टिकटॉक है उसकी भी जो रील है, उसकी जो 24 से 48 घंटे मैक्सिमम मैं बता रहा हूं। इट इज मोर, मतलब आप देखें कि जैसे मैं एक बड़ी सिंपल सी बात कहूं, शादी पे जाते हैं, किसी एक लैविश वेडिंग पे गए और बहुत सारा खाना है, डेफिनेटली हम सब तो खा नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, एक राउंड लगाते हैं, देखते हैं ना, सब चीज देखते हैं। ये जो रील्स है ना, ये स्क्रॉलिंग, ये वैसा ही है। जरूरी है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि जरूरी नहीं है, जरूरी है, पर उसका एक अपना रोल है। तो हम स्क्रॉल करते हैं, एंटरटेन करते हैं अपने आप को, एक ऊपरी नजर से देख लेते हैं कि क्या क्या हो रहा है। ये है रील्स का काम। इन डेप्थ के लिए नहीं है ये। जब इन डेप्थ किसी चीज में जाना है, जब मुझे पता चल गया कि हाँ ये मेरा मार्ग है, ये मेरा पाथ है, आई एम इंटरेस्टेड फॉर दिस, फिर वो रील्स एक एंट्री पॉइंट है, एक बस एक नॉक करना है, आगे जो कहानी है वो फिर कुछ और ले जाएगी। ठीक है, तो रील्स की जो है एक अपनी लिमिटेशन है, एक उसका अपना रोल है, उसकी जो आगे जो जब हम डिग डीप करते हैं वहां उसका रोल नहीं होता। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक बार YouTube के, जो मैं अभी बताया कितनी बड़ी कंपनी गूगल का प्लेटफॉर्म है, 2.6 बिलियन 260 करोड़ लोग YouTube यूज करते हैं। 260 करोड़, ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 800 करोड़ है। 260 करोड़ लोग, इट्स अ बिग अमाउंट, बिग नंबर। 50 करोड़ इंडियंस यूज करते हैं। 130-140 करोड़ में से 50 करोड़ के मोबाइल में YouTube है। सच इज द पावर। वो डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया। किसी भी प्लेटफॉर्म से, मतलब इंस्टाग्राम और टिकटॉक को अगर मिला भी लें तो भी ट्वाइस अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड करा जाता है YouTube पे। YouTube का जो जनरेटेड रेवेन्यू था वो 2025 में 60 बिलियन यूएस डॉलर्स था। सच अ मैसिव प्लेटफॉर्म। कुछ और एक बार फटाफट नंबर्स देख लेते हैं। अगर हम आजकल कंटेंट क्रिएटर्स हैं, 98% लोग ज्यादा ट्रस्ट करते हैं YouTube के कंटेंट क्रिएटर्स को। दर्शन जी, दिस इज फॉर यू। आपका बिजनेस बिल्कुल सूट करता है YouTube को। इनफैक्ट जो तनुज पटेल जी आज आए हैं, आपका भी, क्योंकि आप फास्ट फैशन, मतलब रील्स भी चाहिए, लेकिन आप लोग मैन्युफैक्चरर्स हैं। इन डेप्थ वाली चीजें आप बताएंगे। वीविंग पट्टा क्या है, RFD में क्या प्रॉब्लम आ रही है, कलर ब्लीडिंग क्या है, पिलिंग क्या है, और जो भी चीजें हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स, डिजिटल प्रिंटिंग में विस्कोस के कौन से कलर्स होते हैं, पॉलिस्टर के कौन से कलर्स होते हैं, कलर फास्टनेस कैसे होती है, उसका आगे इम्पैक्ट क्या है, गारमेंट इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट है,
जो मिल डाइंग है, प्रोशियन कलर्स क्या है, डिस्चार्ज प्रिंटिंग क्या है, डिस्पर्स प्रिंटिंग क्या है, टेबल प्रिंटिंग क्या है, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग क्या है, उनके आगे आगे कैसे क्या क्या प्रभाव है, कौन सी प्रिंटिंग किस गारमेंट के लिए करनी चाहिए। देखो मैं ये कितना सारा, ये जो है इन डेप्थ ये YouTube करेगा, ये कोई और प्लेटफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि लोग YouTube पे एडुकेट होने आते हैं, वो अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। सो 98% लोग ज्यादा YouTube के जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आप भी अपने बिजनेस के कंटेंट क्रिएटर्स बन रहे हैं, तो 98% लोग अगर आपको मतलब आपको इंस्टाग्राम पे देखें और आपको ही अगर YouTube पे देखें तो YouTube पे ज्यादा विश्वास करेंगे, डेटा ये कह रहा है। तो और यही 1.6 टाइम्स, 80%, 90%, ये सारे नंबर्स उसी को हमारा दर्शा रहा है कि जब हम डिग डीप करना चाहते हैं देन द YouTube इज द ट्रस्टेड प्लेस टू सेल। अब देखिए ये मैंने एक कंपैरिजन बनाया शॉर्ट फॉर्म रील्स एंड लॉन्ग फॉर्म। अभी मैं YouTube की लॉन्ग फॉर्म कर रहा हूं, YouTube ने भी अपना YouTube शॉर्ट्स शॉर्ट फॉर्म कर दिया है, उसको हमने कैसे यूज करना है मैं अभी आगे बताऊंगा। अभी मैं लॉन्ग फॉर्म की ही बात कर रहा हूं। जहां शॉर्ट फॉर्म है, रील्स है, मेटा की, इंस्टाग्राम की, वो 24 घंटा 48 घंटा है। YouTube की खासियत ये है कि वीडियो जितना पुराना वो उतना ज्यादा वायरल होता है। मैं अभी उसको आपको दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा। YouTube जितना पुराना उतना ज्यादा, मेटा की रील जितनी पुरानी वो उतनी दबती जाती है, वो अनसर्चेबल सी काइंड ऑफ होने लग जाती है। YouTube इज लाइक लॉन्ग टर्म एसेट, कंपाउंडिंग होती रहती है। वो वीडियो जितना पुराना वो उतनी रील्स लेता रहेगा। ये सबसे बड़ा उसका प्लस पॉइंट है। प्राइमरीली इंस्टाग्राम पे लोग अपने आप को एडुकेट करने नहीं आते। इट इज मोर ऑफ एंटरटेनमेंट, स्क्रॉलिंग, खाली बैठे हैं स्क्रॉल कर रहे हैं, वो ही जरूरत है। मैं फिर कह रहा हूं, कपड़ा व्यापार के लिए वो भी जरूरत है, लेकिन YouTube पे लोग अपने आप को एजुकेट करने आते हैं। जब वो सीरियस हो जाते हैं कि मुझे अब ये चीज करनी है, कोई बाइंग डिसीजन लेना है, कहीं बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो फिर वो YouTube पे आएंगे और अपने आप को एजुकेट करेंगे। तो एक कपड़ा व्यापारी को, दर्शन जी जैसे या तनुज जी जैसे को कहाँ होना चाहिए? फिर YouTube पे होना बहुत जरूरी है। अगर आपका क्लाइंट आपको YouTube पे देख रहा है, आपने उसको वहीं एजुकेट कर दिया, तो जब मतलब मीटिंग से पहले ही सोल्ड, कहते हैं ना, ही सोल्ड बिफोर द मीटिंग, ये काम YouTube कर सकता है। क्योंकि आप अब एक्सपीरियंस्ड हैं, आपको पता है जब भी कोई नया ग्राहक आता है उसके 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं होते, 10 क्वेश्चन होंगे, 10 ऑब्जेक्शंस होंगे ना। वही कंटेंट अगर आपके YouTube चैनल पर है डिटेल्ड में, उसकी भी पूरी साइंस है, उसका बैकग्राउंड क्या होगा, आपकी अथॉरिटी बिल्डिंग, आपके एसेट सारे दिख रहे हैं, आपकी लूम्स दिख रही हैं, आपकी मशीनरीज दिख रही हैं, वो एक साइकोलॉजिकल गेम है, और आपने उसकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वहां कर दी, तो ही आपसे मीटिंग से पहले ही सोल्ड ऑफ। फिर इस पे बात नहीं होगी, फिर यू विल कंट्रोल द स्ट्रिंग्स। फिर बात होगी टाइमली डिलीवरी पे, न्यू डिजाइन्स पे, यहां पर ज्यादा से ज्यादा बात होगी। जो कमर्शियल्स हैं वो आप कंट्रोल करेंगे, या 80% चांसेस ज्यादा है कि आप कंट्रोल करें कमर्शियल्स, क्योंकि वो देख कर आ रहा है। इसलिए जैसे अभी दर्शन जी ने कहा कि यार यहाँ पर एडवांस का धंधा है, और भाई मार्केट में 90 दिन की या 120 दिन की उधारी है। आप सोचे ऐसा क्यों होगा? एक बार दर्शन जी आप भी बताएं, ऐसा क्यों हो सकता है? ऐसा क्या हो रहा है कि वही ग्राहक आपको ऑनलाइन भाई एडवांस देने को तैयार है, और जब वैसे आ रहा है अपना जो ट्रेडिशनल रूट है, एजेंट के थ्रू आया, मार्केट के थ्रू आया, तब फिर 120 दिन की कहानी आ जाती है? ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले तो एक चीज जो हर एक व्यापारी के दिमाग में है, क्योंकि क्लाइंट सामने से आता है तो वो उसकी डिमांड पे आता है। बिल्कुल, उसकी डिमांड है, उसको नीड है कपड़ा खरीदने के लिए, तो वो दे देगा। अगर मैं व्यापारी के पास जा रहा हूँ तो मेरी डिमांड है, मुझे कपड़ा बेचना है इसके लिए, तो व्यापारी वो अपने हिसाब से ही माल देगा। जो सबकी यहाँ पे सूरत की या फिर सब व्यापारी की माइंडसेट यही है। फिर दूसरा चीज,
अगर मैं इंस्टाग्राम या कोई प्लेटफॉर्म पे हूँ तो मेरी जो है मेरी कंपनी की प्रेजेंस वहां पे है, मेरी कंपनी क्या कर रही है, मेरी कंपनी किस वैल्यू पे काम कर रही है, वो सब वहां पे मेरे को किसी व्यापारी को दिख रहा है, तो वहां से वो मेरे साथ जुड़ेगा। ये दो चीज मेजर है। या ठीक है सर। थर्ड पॉइंट, एक मोनेटाइजेशन वर्ड है, एक बार दर्शन जी म्यूट करेगा। मोनेटाइजेशन का मतलब ये है कि आप कंटेंट बना रहे हैं और प्लेटफॉर्म आपको पैसा दे रहा है। आपने सुना है किसी आप में से किसी ने प्लेटफॉर्म भी आपको पैसा देता है? यस यस, ये यूट्यूब देता है। हाँ, मोनेटाइजेशन कहते हैं। तो यूट्यूब की जो मोनेटाइजेशन है सबसे अच्छी है। मेटा भी पैसा देता है लेकिन वो बहुत मिनिमम है, बहुत लो है उसका अमाउंट। यूट्यूब इज द बेस्ट इसमें। दूसरा, जो सर्च इंजन है, डिस्कवरी इंजन है, मेटा पे एल्गोरिदम ज्यादा डिसाइड करता है, लेकिन यूट्यूब पे लोग सर्च करते हैं, हाथ से लिखते हैं। आप खुद सोचें कि हम मेटा में कितनी बार जाके सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने पॉलिस्टर, मैंने तनुज जी को ढूंढना हो कि भैया मुझे पॉलिस्टर वीविंग का एक मैन्युफैक्चरर चाहिए, तो कितने चांसेस है कि मैं यूट्यूब पे जाके करूंगा या गूगल पे जाके करूंगा या मेटा पे जाके करूंगा? बाय डिफॉल्ट मैं गूगल में जाके सर्च करूंगा, पॉलिस्टर फैब्रिक वीवर्स इन सूरत, ये मैं गूगल पे लिखूंगा एंड गूगल इज कनेक्टेड, गूगल मैप्स, यूट्यूब, ये सब एक कनेक्टेड है। आप गूगल पे ये लिखोगे तो यूट्यूब के रिजल्ट्स भी आएंगे। मेटा पे जाके हम ये नहीं लिख रहे, फीचर वहां भी है लेकिन हमारे आदत ऐसी बन चुकी है कि हम वहां नहीं करते ये। तो ये यूट्यूब का सबसे बड़ा बेनिफिट है। ठीक है सर, नेक्स्ट चलते हैं हम। सो मोटा मोटा देख लिए मैंने, ये एक बार मैंने इसमें समराइज कर लिया कि कंटेंट का लाइफ स्पैन जो है ईयर्स का है यूट्यूब का। जितना पुराना, इट्स लाइक एन ओल्ड वाइन, जितनी पुरानी उतनी महंगी, उतना उसका इम्पैक्ट, यूट्यूब उसको उतना और ऊपर करेगा। और इंस्टाग्राम में उल्टा है, दोनों की रिक्वायरमेंट है, फिर से कह रहा हूं दोनों की रिक्वायरमेंट है। ओके, गूगल सबसे बड़ा सर्च इंजन है, यूट्यूब भी अपने आप में सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन है। मतलब लोग वहां जा जाके सर्च कर रहे हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, इसके बारे में नॉलेज चाहिए। बाकी इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे ऐसा लोग नहीं कर रहे, बहुत वीक है उनका सर्च इंजन। लॉन्ग फॉर्म ट्रस्ट बिल्डिंग, जो ट्रस्ट बिल्डिंग होती है, जब बार बार अगर दर्शन जी को या मनोज जी को उनकी लूम्स के साथ, उनकी मशीन्स के साथ देखेंगे, जो ट्रस्ट बिल्डिंग है वो यूट्यूब से हो रही है। मोनेटाइजेशन मैंने बताया। एज ग्रुप बहुत बड़ा फैक्टर है। इंस्टाग्राम की अभी मैं बात करूंगा, इट्स मोर ऑफ, अब तो खैर थोड़े से और एज वाले भी आने लग गए, बट इट्स मोर स्टिल जेनजी लोग। यूट्यूब जो है सारे एज ग्रुप्स को कवर करता है। और ध्यान देने वाली बात है कि पैसा जो है 35 प्लस लोगों के पास ज्यादा होता है, 30, 35, 40 ऑनवर्ड्स लोगों के पास ज्यादा है। 20-25 साल के लड़के लड़की के पास उतना पैसा नहीं है, स्मॉल टिकट है उसके पास। सबसे बड़ा मैं अब आपको एक बात इम्पैक्ट बताऊं, यूट्यूब हमारे टीवी पे भी आने लग गया है। जो हमारे स्मार्ट एंड्रॉइड टीवीज हैं उस पे आपका इंस्टाग्राम तो खुलता नहीं है, लेकिन यूट्यूब खुलता है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, आगे चल के आप देखना यूट्यूब ज्यादा चलेगा, मतलब और ज्यादा चलेगा। क्यों? क्योंकि स्क्रीन टाइम के दुष्प्रभाव होने लग गए हैं, खासकर मोबाइल स्क्रीन टाइम के। सबको ही पता चलने लग गया है, एडिक्शन होने लग गई है। तो अब जो है लोग क्या करेंगे, यार चलो टीवी देख लेते हैं, एटलीस्ट 20-25 मिनट तो कुछ चीज देखेंगे। बच्चों के लिए भी कह देते हैं अरे इनका कोई एपिसोड जो है हम टीवी पे लगा देते हैं रादर देन ऑन मोबाइल, क्योंकि मोबाइल पे तो स्क्रॉलिंग अनलिमिटेड हो गई, डूम्सडे जिसे कहते हैं, वो रुक ही नहीं रहा दिमाग। सो गूगल, ये यूट्यूब का बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि वो एंड्रॉयड टीवीज पर भी है। एंड इफ यू आर देयर, मतलब टीवी के जो व्यूअर्स हैं, या जब वो टीवी पर है तो यूट्यूब की विजिबिलिटी मिलती है उसे। ये पॉइंट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आगे चल के अब आप देखेंगे, हम सब देखेंगे कि टीवी दोबारा महत्व आएगा, क्योंकि हमें उसके नेगेटिव इफेक्ट्स दिखेंगे मोबाइल स्क्रीन के। उसको दूर करने के लिए हम दोबारा टीवीज पे आएंगे, और फिर जो एप्स टीवी पर हैं, चाहे नेटफ्लिक्स है, यूट्यूब है, जियो है, उनको फिर लीवरेज मिलेगी।
इज इट क्लियर यहां तक? किसी को कोई डाउट? ओके, अब आप देखिए ये ग्राफ है, ये जो येलो कलर की लाइन है ये एक आप लगा लीजिए इंस्टाग्राम की, और जो रेड कलर की है वो है यूट्यूब की। जो मैं कह रहा था कि जितना नया इंस्टाग्राम उसको उतना पुश कर देगा, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा पुराना होता है वो नीचे जाता है उसका ग्राफ। और यूट्यूब का ग्राफ चढ़ता है, एक्सपोनेंशियल कर्व है एक तरह से, जितना पुराना होता जाएगा वो उसको और रीच करता जाएगा। सो मोनेटाइजेशन यहां से निकलती है, डिसीजन मेकिंग, नॉलेज। अगर कस्टमर को नॉलेज दे के फिर कन्वर्जन करनी है तो यूट्यूब इज द प्लेटफॉर्म। अब क्या क्या स्ट्रीम्स हैं यूट्यूब में? एक तो एड रेवेन्यू है, मतलब आपका वीडियो जितना लोग देखेंगे आपकी मोनेटाइजेशन उतनी होगी। डायरेक्ट ऑर्डर्स, अब एक YouTube शॉर्ट्स है, मैं अभी आप दिखाऊंगा, वहां से सीधा लिंक हो गया आपकी वेबसाइट के लिए। या आप मान लीजिए आप Amazon पे लिस्टेड हैं, मंत्रा पे लिस्टेड हैं, कहीं भी लिस्टेड है, वो लिंक सीधा हम डाल सकते हैं शॉर्ट्स में, वो मैं अभी दिखाऊंगा। बल्क और होलसेल लीड सबसे ज्यादा यहाँ से आती हैं यूट्यूब पे। अभी मैं आपको एक सूरत का ही व्यापारी दिखाऊंगा, उसका लाइव एग्जाम्पल। स्पॉन्सरशिप्स आती हैं, आपके साथ कोलैबोरेशन आ सकते हैं, और एक्सपोर्ट की इंक्वायरीज, ये सब यूट्यूब से पॉसिबल है। अभी ये एक एग्जाम्पल है, ये बाहर की कंपनी है, यूएस की फैब्रिक शॉप है, मिसूरी स्टार क्विल्ट कंपनी, आप इसको गूगल भी कर लीजिएगा। इन्होंने यूट्यूब का बहुत अच्छा यूज करा। इनका डाउनफॉल आ गया था बट ऑफलाइन में, बट ऑनलाइन में दोबारा इन्होंने अपने आप को रीस्टार्ट करा, और 5000 ऑर्डर्स शिफ्ट पर डे। एक फैब्रिक शॉप, 5000 ऑर्डर्स, मतलब सोचने के लिए भी, संभालने के लिए भी आप सोच लें कितना बैंडविड्थ चाहिए। 400 प्लस एम्प्लॉइज हैं, 90% रेवेन्यू इनका ऑनलाइन है, ड्रिवन बाय देयर चैनल, यूट्यूब चैनल। इसको स्क्रीनशॉट ले लें, इससे हम सीख सकते हैं कि ये अपने यूट्यूब चैनल पे क्या कर रहे हैं, हम सीधा कॉपी कर लें। मिसूरी स्टार क्विल्ट कंपनी। नेक्स्ट है, ये आपके सूरत की है, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी सूरत। जबकि कंटेंट में मैंने भी देखा, कंटेंट बहुत मेरे को अट्रैक्टिव नहीं लगा, बट इट इज वर्किंग। ये फ्रेंड, मतलब ये मैं उस ये भाई को पहचानता हूँ, ये है, फिर अजीत जोन है, अजय अजमेरा है। ये तो मोदी हैं आई थिंक, कोई केसरिया वाले। मोदी है? हाँ हाँ मोदी है ना ये। हाँ जी, मैं उसके साथ काम कर रहा हूँ। अच्छा, वेरी गुड जी। मेरा व्यापार क्या है, मेन काम क्या है? मतलब मेडअप्स में भी है ना ये लोग साड़ी में भी काम कर रहे हैं, बेबी गारमेंट में भी काम कर रहे हैं, और लेडीज गारमेंट में भी काम कर रहे हैं। हाँ, so they're doing good actually। हाँ, उसकी अलग अलग वेंचर्स सारे हैं, और केसरिया टेक्सटाइल जो है उसकी एक मेन ब्रांड नेम है। अच्छा, ओके जी। अजमेरा ने काफी काम किया आपके? जी, अजमेरा में भी काम हुआ। वो तो अब आईपीओ की तैयारी कर रहे हैं। जी जी। उसके जो मेंटर है उसके साथ भी मैंने 2-3 बार कम्युनिकेशन भी मेरा हुआ है। कौन है उनके मेंटोर? मेंटोर कौन है उनके मेंटोर? उसके मेंटोर दिल्ली के ही है, गुड़गांव के है। अच्छा। मैं नाम भूल गया मैं उसका। अच्छा, चलो। और मैं तो वो विवेक बिंद्रा के साथ वो जुड़े ना, उसके बाद उसने काम अच्छा हुआ उसका। तो इनके चैनल्स हम जाके देखें, जो सीखने वाली चीज है आराम से, मतलब ये तो ब्लेसिंग है हम लोगों के लिए, रादर देन रीइन्वेंटिंग द व्हील। जरूरी नहीं है कि चक्का जरूर जीरो से बनाया जाए। इनसे जो सीखने वाली चीजें हैं हम इनके चैनल पे जाके स्टडी करके सीख सकते हैं। अब आप देखिए, मैं एक दो चीजें और दिखाना चाहता हूं, जस्ट अ सेकेंड। मैं जो YouTube ने, ये देखिए
ये देख रहे हैं सर, ये टैग, these are called YouTube शॉपिंग टैग्स। ये YouTube शॉर्ट है, ये चारू के लिए बनाया। अगर इस टैग पे क्लिक करें, जो कि ये फीचर बहुत नया है, तो सीधा साइट पे पहुंचा जा सकता है। ये बहुत ज्यादा चल रहा है, आप अपने YouTube पे भी देखिए, बड़े सारे कंटेंट क्रिएटर्स अब ये कर रहे हैं। सो YouTube शॉर्ट्स जो है, पहले YouTube लॉन्ग फॉर्म के लिए फेमस था, मेटा ने वो एक स्पेस कैप्चर कर ली शॉर्ट फॉर्म की रील की। नाउ YouTube इज आल्सो पुशिंग, मेटा के पास ये चीज नहीं है अभी। हाँ जी दर्शन जी। जी, मैं कल एक एड्स देख रहा था YouTube पे, और काफी सारा उसमें रिव्यू आया उसका, और 2-3 दिन से उसने अभी मेटा, जब मैंने उसके कमेंट्स देखे तो कमेंट्स नहीं खुले, उसका सीधा उसका वेबसाइट खुल गया। तो ये जो फीचर है, दिस इज कॉल्ड YouTube शॉपिंग टैग्स, और बहुत इफेक्टिव है। आप देखिए आगे जाके, मतलब ये काफी कैप्चर करेगा। जो यहाँ पर आ गए डायरेक्ट, मतलब आप यहाँ पर कोई भी लिंक डाल सकते हैं। वैसे ये शॉपिंग टैग्स के लिए है, जो अगर रिटेल में कल को कोई सोच रहा है कि मैंने एंड कस्टमर को सीधा अपनी वेबसाइट से या किसी दूसरे की वेबसाइट से